मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है केपी एस्ट्रोलॉजी में घटना का सटीक समय कैसे निकालें, दशा भुक्ति और अंतरा प्लस ट्रांजिट टाइमिंग सीक्रेट। मतलब दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तथा ग्रह गोचर से किसी घटना की टाइमिंग, तिथि और घंटे मिनट तक कैसे निकालें, ये मूल आशय है। मित्रों, आप प्रायः ही जानते हो, ज्योतिष की वीडियो देखते देखते आपको एक अभ्यास हो गया है ये जानने का कि जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जैसे नौकरी हुआ, विवाह हुआ, संतान प्राप्ति हुई, दुर्घटना हुआ या धन प्राप्ति हुई या अन्य जीवन की कोई घटना कब घटित होगी, इसके लिए महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखा जाता है। उसको दूसरी भाषा में दशा भुक्ति और अंतरा भी कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में शॉर्टकट होता है DBA, था दशा भुक्ति और अंतरा। और उसको हम सामान्य समझ की भाषा में दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का। तो आप उसको यूँ ही समझिए कि आज हम दशा द्वारा, अंतरदशा द्वारा और प्रत्यंतर द्वारा समय तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई घटना कब होगी इसको निश्चित करने के लिए उसका सटीक नियम क्या है, यह केवल केपी एस्ट्रोलॉजी ही बता सकता है। दशा अंतर तो बहुत प्राचीन काल से चल रहा है, लेकिन घटना का समय निकालने की सटीक जानकारी उसमें नहीं मिली। गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी पर जो ईश्वर की कृपा हुई, उसको ईश्वरी वरदान मान करके आप मान लीजिए कि उन्होंने ही इस विषय को बताया। अब मित्रों, उसके लिए हमने एक बर्थ चार्ट दिया है, जिसको एग्जाम्पल चार्ट यहाँ कहा जाता है। इस एग्जाम्पल चार्ट के आधार पर केवल एक घटना कब घटित होगी इसका उदाहरण दे करके, और इसी तरह से सारी घटनाओं को आप का समय निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए बढ़ते हैं हम ज्योतिष। क्या आप जानना चाहते हो कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से जीवन की किसी भी घटना का सटीक समय कैसे निकालें? क्या आप जो जानते हो वो एकदम पर्याप्त है? आप सक्षम हो? यदि नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी, और अगर हाँ तब भी उपयोगी है, क्योंकि इतना सूक्ष्म नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए हम इस बर्थ चार्ट पर चलते हैं। देखिए, जातक का डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1993, टाइम ऑफ बर्थ है 13:20 PM, प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। इस बर्थ डिटेल पर इस जातक की कुंडली बनी धनु लग्न की, यहाँ लग्न कुंडली है, यहाँ कस्प कुंडली। तो यहाँ हम कस्प कुंडली दिए हैं, लेकिन जो मेन ग्रह है जिस पर हमको चर्चा करनी है, केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर हमने दिया है ताकि आपको कायदे से समझाया जाए। इस जातक पर वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है, जो 24 अगस्त 2011 से है और 24 अगस्त 2029 तक रहेंगे।
राहु की महादशा में इस जातक पर वर्तमान में सूर्य की अंतर्दशा या भुक्ति उसको कहिए 13/3/2026 से 5 फरवरी 2027 तक है। उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी। क्योंकि विषय को देखते हुए हमने चंद्रमा की अंतर्दशा का कालखंड नहीं लिखा, अभी आपको समझाऊंगा। अब आएगा मंगल का अंतर्दशा जो 5/8/28 से 24/8/29 तक रहेगा। फिर मंगल का ही प्रत्यंतर 5/8/28 से 28/8/28 तक, 28 अगस्त 28। ये हमने दिया जो आवश्यक है। अब इसको बारीकी से समझने के लिए आपको इस विषय पर आऊँगा कि जातक के जीवन की किस घटना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे प्रायः आज के युग में हर चीज़ें लोग पचा लेते हैं, लेकिन जब धन की कमी सताती है तो सबसे पहले बोल देते हैं गुरु जी मेरा धन कब ग्रो होगा, धन की स्थिति कब सुधरेगी, धन में वृद्धि कब होगी। वर्तमान समय तो मेरा बड़ा खराब चल रहा है। इसी विषय को सोच के इस जातक के इस रहस्य को मैं उजागर कर रहा हूँ। इस पे देखिए राहु की महादशा चल रही है। अब आपको धन विषयक भाव बता रहा हूँ। धन विषय के लिए 2, 6, 10 और 11, 2, 6, 10 और 11 ये भाव, 4 भाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। तब कि लग्न और तृतीय भी धन में जोड़ा जाता है 6 भाव में। 2, 6, 10 और 11 में 6 और 11 दी बेस्ट। 10 और 11 नंबर 2 पर और 2 और 11 नंबर 3 पर। इस तरह से फिर भी 2 और 11 मेनली 11 का सहयोग हो जाए 2, 6, 10 का, तो धन की स्थिति सुधरेगी सुधरेगी सुधरेगी। अब इसी बात को गौर करिएगा कि हम उसी पर दशा अंतर प्रत्यंतर को देखेंगे। पहली बात तो देखिए कि प्रमुख सहायक भावों में से द्वितीय भाव तो प्रमुख है, 6, 10, 11 ये सहायक भाव हैं। इसमें से 2, 6, 10, 11 में से जो भाव हैं क्या राहु में आ रहे हैं। राहु में देखिए 11वां भाव आया है स्वयं के द्वारा, इसके नक्षत्र के द्वारा द्वितीय भी आया शनि के नक्षत्र। इसका उप नक्षत्र चंद्रमा है जिसमें 4 आया है, और चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य है जिसमें 9, 8 आया। ये तो बड़ी उत्साहजनक स्थिति है कि नक्षत्र के माध्यम से 2 आया है, स्वयं के द्वारा भी 11 आया। लेकिन केपी में नियम यह है कि स्वयं के द्वारा तो केवल संकेत मिलता है, सोर्स मिलता है, लेकिन धन की स्थिति सुधार के बारे में नक्षत्र में अगर 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव आया हो तो इसी को सबल फल कहते हैं। तो इस नक्षत्र में आप देखिए 2 आ गया शनि में। इसका मतलब शनि प्रॉमिस कर रहा है कि राहु की दशा में धन मिलेगा, धन की वृद्धि होगी। लेकिन राहु की दशा तो 18 साल रहेगी, कब होगी। तो यहाँ नक्षत्र के परिणाम को, रिजल्ट को सपोर्ट कराने के लिए उप नक्षत्र स्वामी को देखना जरूरी है। उप नक्षत्र स्वामी जैसे चंद्रमा है राहु का, चंद्रमा में 4 है, 2, 6, 10 नहीं, 11 नहीं दिखाई दे। लेकिन चंद्रमा से भी जरूरी है चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य है जिसमें 9 और 8 है। मतलब ग्रह का भी नक्षत्र और उसके उप नक्षत्र के भी नक्षत्र में अगर इन्हीं भाव समूहों में से भाव आए 2, 6, 10, 11 तो धन की वृद्धि निश्चित है। कब? जब चंद्रमा की दशा हो, राहु की दशा होगी, राहु की अंतर दशा होगा और राहु का प्रत्यंतर होगा। लेकिन राहु की महादशा तो 18 साल रहेगी। ये तो रहेगी 13/3, राहु की महादशा तो रहेगी 24/8/11 से और 24/8/29 तक। लेकिन राहु स्वयं नक्षत्र के माध्यम से तो बता रहा है, लेकिन इसका उप नक्षत्र स्वामी
का नक्षत्र सूर्य में 9, 8 आया तो 6, 10, 11 कोई नहीं आया। ये नाते एक आशा की किरण भले है सूर्य की दशा में, जिस अंतर दशा में, जिस प्रत्यंतर में 6, 10, 11 आएगा, 2 आएगा, उसमें धन बढ़ेगा। अब राहु के महादशा में इस जातक पर राहु की अंतर दशा चली, बृहस्पति की चली, शनिश्चर की चली, बुध की चली, केतु की चली, शुक्र की चली, इस समय सूर्य में चल रहा है। सूर्य की दशा में इसको ज़्यादा कमजोरी मालूम हुई धन की, तब मेरे पास आया, कहा गुरुजी धन कब ग्रो होगा। अब यहाँ देखना ये जरूरी है कि सूर्य की अंतरदशा देखो कब चल रही है, 13/3/2026 से और 5/2/27 तक। मैंने इसी 13/3 को सूर्य की दशा शुरू हुई और इसको 2 दिन में अनुभव हो गया कि गड़बड़ होगा, क्योंकि कुछ ज्योतिष का जानकार है। तो सूर्य रहेगा 5/2/27 तक। सूर्य की स्थिति क्या रहेगी, सूर्य में देखते हैं, सूर्य में स्वयं में 9, 8 है, चंद्रमा उसका नक्षत्र है, उसमें 4 है, मतलब सूर्य के नक्षत्र में 2 नहीं आया, 6, 10, 11 नहीं आए। जो नक्षत्र ही इनकार कर दिया तो उसके उप नक्षत्र बुध है जिसमें 6वां भाव है, बुध का नक्षत्र राहु है जिसमें 11, 4, 11 है। लेकिन नक्षत्र जब इनकार कर दिया तो उप नक्षत्र भले निर्णय दे, सपोर्ट करे, कोई मतलब, अर्थात सूर्य की दशा खाली जाएगी। कब तक? 2/2/27 तक। और 2/2/27 से फिर 5/8/28 तक चंद्रमा ही रहेगा, जिसको हमने मान नहीं दिया। चंद्रमा में भी आप देख लीजिए, चंद्रमा में 4था भाव स्वयं है सूर्य के नक्षत्र में, जिसमें 9वां 8वां है, जिसका सब लॉर्ड शुक्र है, जिसमें 8, 5, 10 है। शुक्र के ही नक्षत्र में 10 है, लेकिन इसके चंद्रमा के भी नक्षत्र में 2, 6, 10, 11 नहीं आया है। ये नाते सब लॉर्ड को मैच करने की क्या जरूरत, तो चंद्रमा भी खाली जाएगा। तो हमने कहा जब चंद्रमा खाली जाएगा तो मंगल को देखें। मंगल में देखिए, मंगल में 9, 4, 11, स्वयं में तो 11 है, इसका नक्षत्रीय राहु है, राहु में देखिए 11, 4, 11 है। और मंगल का उप नक्षत्र स्वामी शनि है जिसमें 2 है, और मंगल शनि जो है मंगल के नक्षत्र में 9, 4, 11 था। 2, 11, 11 कई बार आया था। तो इस दशा में मंगल का जब अंतर दशा आएगा वो आएगा इस जातक पर 5/8/28 से, अर्थात इसी समय से लेके 5 अगस्त 28 तक इसको धन का संकट झेलना पड़ेगा। उसके बाद जब मंगल आएगा, चूँकि मंगल में धन संबंधी 11, 11, 11, 2, 11 सभी भाव ग्रह हैं मेनली नक्षत्र के माध्यम से, और इसका उप नक्षत्र स्वामी भी अपने नक्षत्र के द्वारा सपोर्ट कर रहा है। इस नाते मंगल की दशा में फिर धन ग्रो होगा, बढ़ेगा, ये घटना है। तो अब मंगल की दशा में धन ग्रो होगा, क्योंकि मंगल में सारे अच्छे भाव हैं, इस नाते उसका प्रत्यंतर भी हमने निकाल लिया। यह है 5/8/28 से 28/8/28, मतलब इसी 5 अगस्त 28 से 28 अगस्त 28 के बीच ही कोई परिस्थिति, कोई स्थिति बनेगी और धन ग्रो कर जाएगा। विषय तो हमारा यही था, क्यों बढ़ेगा, किस कारण से बढ़ेगा। अगर इसको हम बताएंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब 5/8/28 से 28 अगस्त 28 के बीच में कभी कभी ये प्रत्यंतर 2-2 महीने खो जाता है, तो उसमें लोग कहते हैं तिथि निकालिए। तो स्थिति के लिए होता है, जैसे राहु की महादशा, मंगल की अंतरदशा और मंगल का प्रत्यंतर है, और इसमें हमने निश्चित किया कि धन इसी समय बढ़ेगा। तो राहु और मंगल तो 2 हुए दशा और अंतर प्रत्यंतर वाले। तो जब राहु मंगल के राशि नक्षत्र में और मंगल राहु के राशि नक्षत्र में जिस उस समय बीच में, मतलब 5 अगस्त के बाद जाएगा। अगर राशि नक्षत्र नहीं मिलता है तो उप नक्षत्र देखिए, उप नक्षत्र नहीं मिलता तो उप नक्षत्र तक देख लीजिए। जब राहु और मंगल का संबंध
या दृष्टि ज्योति जैसे भी बनेगा वो समय देखिए। और चंद्रमा इसी राहु के राशि या नक्षत्र में, राहु की राशि जैसे राहु वृश्चिक में है यहाँ देखिए, तो राहु की मेष और वृश्चिक दोनों राशियाँ, तो चंद्रमा या तो मेष और वृश्चिक में होगा, या मंगल के ही मेष वृश्चिक में होगा, या राहु के नक्षत्र में या मंगल के नक्षत्र में। इस तरह से इन्हीं दोनों ग्रहों से कि राशि नक्षत्र में चंद्रमा होगा, उसी दिन ये घटना पूर्ण रूप से घटित होगी। तो मित्रों, इस तरह से हमने ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर भी दशांतर और पत्यंतर के मेल जोल से घटना को घटित होने का समय बताया। इसी तरह से जीवन की अन्य घटनाओं को इसी नियम के आधार पर आप निकाल करके एकदम सटीक समय बता सकते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो, ये नाते आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।